अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल का मकसद ये है कि आपको एमडी कैट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएँ और एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जिस तरह से भी मदद की जाए, वो जिस तरह से पॉसिबल हो सके आपकी मदद की जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग आपके एमडी कैट की डेट है, रजिस्ट्रेशन है, एग्ज़ाम है, वो आपको उसके बारे में आगाह करना और आपको फैसिलिटेट करना अपने एग्ज़ाम को देने में ऑल्सो। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं होता, उन्होंने पास पेपर्स भी नहीं चेक किए होते अभी तक, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग पोजीशन में होते हैं कि वो बस लर्न कर रहे हैं और एमसीक्यूज़ वो कर रहे हैं जो एकेडमीज़ में या घर की प्रिपरेशन में थे उसमें देख रहे होते हैं। तो वो उनका ये अंदाज़ा होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस जो हैं वो आते होते हैं। ठीक है, उनका ये अंदाज़ा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका तकरीबन सेम लेवल होता है उनकी डिफ़िकल्टी का। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये आपको देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि सारे एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल मिनिमम होता है, उसके बाद थोड़ा मीडियोकर डिफ़िकल्टी लेवल होता है, एंड देन कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं और वो थोड़े से ही होते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जो कि आपको करने के लिए आपको ये फ़ील होगा ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। ऐसी सिचुएशन जो होती है ये बताती है कि जो बच्चा पढ़ के आया है वो एमसीक्यूज़ वो ही सिर्फ सॉल्व कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि आप अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप वो एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपको एक जिस्ट बताना चाहती हूँ कि किस किस्म के एमसीक्यूज़ आते हैं। उनके लिए ये मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो असेंबल किए हैं, हम ये क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा ऑप्शन जो है वो टिश्यू है, बीटा सेल है, जो चार्ली है वो ऑर्गन है, एंड डेल्टा इज ऑर्गन सिस्टम। इसमें प्रोमिनेंट सा आपको आंसर जो है वो समझ आ जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। उसके जो इनिशियली जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जिनसे सारी चीजें पहले बनती हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यू है वो क्या है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल। डीएनए कौन से पार्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है? ये एमसीक्यूज जो है, इसको भी अगर आप बगैर इसके जो ये जो ऑप्शंस, इनको बगैर रीड किए भी इसका आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस है उनको रीड आउट करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? साइटोप्लाज्म। सेकंड जो है बीटा राइबोसोम है, चार्ली इज न्यूक्लियस एंड डेल्टा इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो न्यूक्लियस है उसी में डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, हेरिडिटरी जो मटेरियल है डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर होता है सेल के। ओके, तो अब उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज की बात करते हैं। विच बॉन्ड होल्ड्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स, उनको कौन सा बॉन्ड जो है वो इकट्ठे जोड़े रखता है? अब इनमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ठीक है, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। नॉर्मली आप देखें बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। इनमें से जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए की जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको जो इकट्ठे जोड़ के रखता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका आंसर होता है। ये इस तरह के एमसीक्यूज पहले भी पेपर में आ चुके हैं और अब भी आ जाते होते हैं, क्योंकि पास पेपर्स में से भी जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, उनकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बट ये नहीं होता कि उनको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। और कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं 20% 30% एमसीक्यूज रिलेटेड टू द प्रीवियस पेपर्स ही होते हैं। रिलेटेड टू द प्रीवियस पेपर्स का मतलब है कि बिल्कुल सेम स्टेटमेंट नहीं होगी, सिंपल सारे ऑप्शन सेम नहीं होंगे, बट क्या होगा, वो मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। अब फोर्थ को देख लेते हैं। Which organelle is known as the powerhouse of the cell? ऑर्गेनेली कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? जिन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं बल्कि इसको आपने चैप्टर को किया हुआ होगा, उसको ये पहले से ही पता होगा कि किसका आंसर क्या है। राइबोसोम अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट, चार्ली ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रियन एंड डेल्टा ऑप्शन इज लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसमें वो ऑर्गेनेली जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड दिस इज द चार्ली ऑप्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन इज आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया, सेम चीज है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फिफ्थ एमसीक्यूज, उसमें क्या है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। अब अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा एंजाइम से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा जो एंजाइम है वो
चेंज करता है या ब्रेक डाउन कर देता है। तो अल्फा ऑप्शन है एमाइलेज, बीटा ऑप्शन है लाइपेज, चार्ली इज प्रोटीज एंड डेल्टा इज सक्रेज। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है अमाइलेज? अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आ रहा, इट मींस कि आपकी उसमें कमी है प्रिपरेशन के अंदर, आपको ये एमसीक्यूज आने, ये प्रोमिनेंट एमसीक्यूज है बच्चे, ये ऐसा एमसीक्यूज नहीं है जो कि बहुत इन डेप्थ स्टडी से आ रहा है, ये बहुत डिटेल की स्टडी करने के बाद आएगा, नहीं, ये आपके जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के अंदर से सिंपल एमसीक्यूज ही हैं। और पेपर में भी इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, कुछ एमसीक्यूज डिटेल्ड भी आते हैं, डिटेल्ड मींस आपने उसको डिटेल स्टडी किया, वो टॉपिक आपको आता है, ज्यादातर फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से बायो और इनमें भी, केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं। ओके, अब सिक्स्थ क्वेश्चन है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है? एक तो आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग एक अच्छा ह्यूमन बॉडी का या वैसे ऑर्गेनिजम्स का एक अच्छा फंक्शन होता है कि अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है और उस कट को बॉडी खुद ही हील करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन इज विटामिन ए, ऑप्शन बी इज विटामिन सी, ऑप्शन सी इज विटामिन डी एंड ऑप्शन डेल्टा इज विटामिन के, और इसका जो आंसर है वो विटामिन के है। ओके, ये भी आप अपने आप को एनालाइज करें, क्या ये आपको आंसर आता था कि नहीं आता था, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जो कि नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आते होते हैं, ठीक है, रिपीट भी होते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन अपने 7 के ऊपर, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड पीएच इन ह्यूमंस? ब्लड पीएच क्या ह्यूमंस की? अल्फा ऑप्शन 6.8, बीटा ऑप्शन 7.4, चार्ली ऑप्शन 8.2 एंड डेल्टा ऑप्शन 7.0 या 7.0। तो आपको, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे खुद पिन पॉइंट होगा 7.4। ओके, अगर नहीं है इट मीन्स आपको इस तरह के जो डाटा है उसको अपने जहन में लेके आना है। ओके, समझते हुए इन पॉइंट्स को याद करना है। ओके, अब जो 8th क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? अब इसमें देखें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव का जिक्र हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप्स के नाम बताएं, उनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। अब अल्फा इज ए, ठीक है, बीटा इज बी, चार्ली इज ए बी ब्लड ग्रुप, डेल्टा इज ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ ब्लड ग्रुप ही है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। ओके, तो अब इसी तरह 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन सेल्स? अब क्या है? अल्फा ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, बीटा ऑप्शन है रेस्पिरेशन, चार्ली इज फर्मेंटेशन एंड डेल्टा इज ट्रांसपायरेशन। तो जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेल्स के अंदर वो रेस्पिरेशन है, ठीक है, आप जानते होंगे इसे कि इसका ये आंसर है। अब 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? प्लांट्स के अंदर कौन सा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है? एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए होता है, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होता है। तो जो टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनमें से कौन सा है? अल्फा क्या है? फिलोएम, बीटा इज जाइलम, चार्ली इज कैम्बियम एंड डेल्टा इज एपिडर्मिस। तो इसमें से जो जाइलम है दैट इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये वो एमसीक्यूज थे, कुछ एमसीक्यूज मैंने आज आपको, ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी आपको एक समझ लें एक ट्रेलर दे दिया कि इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट इस तरह से किया जाए, आपको एमसीक्यूज इस तरह का वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस का इंतजार क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।